हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी विथ योर नियर एंड लव्ड वंस। बहुत सारी ईदी भी मिली होगी, दी भी होगी आप लोगों ने। लेकिन उन लोगों को बिल्कुल ना भूलें जो कि बहुत ही ज़रूरतमंद हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दुआओं की सख्त ज़रूरत है, तो उनको अपनी दुआओं में बिल्कुल याद रखें ताकि नेक्स्ट ईयर से वो भी हम लोगों की तरह बहुत सारी खुशियों के साथ ईद सेलिब्रेट करें, इंशाअल्लाह, आमीन। सुबह सुबह से ही ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ईद का दिन है और ये मेरे घर के सामने मस्जिद है और इसमें ईद की नमाज हो रही है। ये इतनी नज़दीक है मेरे घर से कि बालकोनी से सारा व्यू नज़र आ जाता है और ये सब देख करके बहुत ही सुकून वाली फीलिंग्स आती है, माशाल्लाह। चांद रात के दिन ही मेरी सारी कुकिंग ऑलमोस्ट हो गई थी, बस जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी वही करनी है। तो उसमें सबसे पहले आती है मेरी बेडशीट चेंज करनी होती है। कर्टन्स वगैरह जो भी है वो तो रात ही चेंज कर लिए थे, लेकिन बेडशीट का कुछ ऐसा हिसाब है कि मुझे सुबह ही पसंद है चेंज करना, क्योंकि रात चेंज करेंगे फिर उसमें सोना होता है तो थोड़ा ख़राब हो जाती है। और त्यौहार है तो हर कुछ नीट एंड क्लीन और अरेंज्ड वे में अच्छा लगता है। तो फिर सुबह चेंज किए हैं और फिर सारे दिन उसमें सिलवट वगैरह ना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि बच्चों का घर है तो चीज़ें इतनी ज़्यादा मैनेजेबल तो नहीं हो पाती है। ये तो खैर फेस्टिव ट्रेडिशन है, बचपन से ही हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। घर की सजावट में कुछ हो ना हो, लेकिन बेडशीट चेंज करना बहुत ही कोई ज़रूरी काम होता है। अच्छा, फेस्टिवल वगैरह में कुछ कस्टम्स ऐसे हैं जो हम लोग सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। जो काम हमारी अम्मी करती थी, उनको जो भी हम लोगों ने देखा बचपन से, वही आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और कल को इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो भी देख रहे हैं आज हम लोगों को, कल को इंशाल्लाह वो भी उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों को इस बात की नॉलेज दें। एज अ मदर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को उस बारे में बताएं जो हमारे ट्रेडिशन में है, जो हमारा कल्चर है, ताकि जब उनका वक्त आए तो वो अपने रूट से जुड़े रहें। तो बस बात करते करते बेड मेरी सेट हो गई थी। इसमें थोड़ा सा फैब्रिक स्प्रे डाल दूँ, इससे क्या है ना कि खुशबू काफ़ी अच्छी सी रूम पे हो जाती है। तो अब चलते हैं लिविंग रूम की तरफ, उसके टेबल को भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जो लिविंग रूम एंड डाइनिंग एरिया है ना वो एंट्रेंस से बिल्कुल अटैच है। इसलिए मेरी कोशिश होती है इस एरिया को थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग और इंटरेस्टिंग बनाऊँ। ये बॉटल काफ़ी दिन से मेरे पास पड़ी हुई थी, उसको मैंने ब्लैक पेंट कर दिया और थोड़ा डेकोरेट कर दिए थे। इसमें मनी प्लांट डाल देंगे। वैसे यहाँ पे नेचुरल प्लांट्स ग्रो करना लाइक इट्स इम्पॉसिबल, होती ही नहीं है ग्रो, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का बड़ा इशू है और मेरी जो गैलरी है ना वहाँ पे ज़्यादा ही सनलाइट आती है, तो कुछ भी रख दो वो प्लांट जल ही जाती है। इस शौक के पीछे बहुत पैसा वेस्ट किए, टाइम भी मेरा बहुत ज़ाया हुआ है। अब तो खैर छोड़ दिए, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं उसके पीछे क्यों भागना। खैर जो भी है, इंडोर हो या आउटडोर, प्लांट से घर की खूबसूरती में चार चांद लग जाती है। मेरे लिए आर्टिफिशियली का ऑप्शन वैसे सही है। आजकल तो आर्टिफिशियल प्लांट्स में भी एक पर एक कलर, डिज़ाइंस इतने कोई प्यारे प्यारे होते हैं, बस पसंद करने वाली नज़र होनी चाहिए इंसान की, तो इनमें भी एक से एक कलेक्शंस मिल जाती है। गल्फ़ में वैसे अलग अलग कंट्री से चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का बहुत कोई वैराइटीज़ एंड ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। मतलब आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाने वाला है। तो मेरी ये टेबल सेटिंग और जो भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम था वो हो गया है फिनिश। एंड फाइनली मोस्ट अवेटेड माई ईद ड्रेस, जिसको रेडी करने में 2 हफ्ते से ऊपर लगा, बिकॉज आई वॉज रियली बिजी दोज डेज। रेडीमेड के ऑप्शन बहुत चेक किए लेकिन ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस साल आई वॉज लुकिंग फॉर रेड कलर, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी ना हो, बस थोड़ा मिनिमम सा वर्क हो, क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट माशाल्लाह बहुत आते हैं ईद के दिन। इसलिए आई वॉज लुकिंग फॉर अ ड्रेस जिसमें थोड़ा सा ईद वाली वाइब तो हो ही, बेशक लॉन और कॉटन की जगह है, सही है, लेकिन एक ड्रेस ऐसी भी होनी चाहिए जो थोड़ी ईद और दावत वाली लुक के साथ हो। अच्छा खैर ये ड्रेस मेरी खुद की क्रिएटिविटी है, अनारकली स्टाइल में है। ये एक जॉर्जेट की साड़ी थी, लेकिन साड़ी पहनना कोई ख़ास होता नहीं है मेरा, साड़ी संभालना कोई बहुत ही मुश्किल तरीन काम होता है। इसलिए साड़ी को कट करके ये फ्रॉक रेडी किए।
विथ स्ट्रेट एंड लॉन्ग स्लीव है। गले पे ये कोई पैच नहीं है, लेस कट करके डिज़ाइन किए। इस ड्रेस के साथ इस ज्वेलरी को मैच किए। ये मेरी पुरानी ज्वेलरी है लेकिन है बहुत फेवरेट क्योंकि इसमें मल्टी स्टोन है और ये बहुत सारे ड्रेस के साथ मैच कर जाती है। तो इस तरह से था मेरा ओवरऑल लुक। इस ड्रेस को मैच किए थे विद ब्लैक दुपट्टा, उसमें रेड थ्रेड एंड सीक्वेंस का वर्क था। सो डू कमेंट्स एंड लेट मी नो अबाउट माई ईद लुक। और ये फिर ईद का नेक्स्ट डे है। थोड़े बहुत बच्चों को राइड्स करवानी थी, वो तो मस्ट है ईद में, इन लोगों का शौक है खैर वो सब। और आइसक्रीम भी खानी थी इन लोगों को, तो हम लोग चले गए थे मॉल। ईद के फर्स्ट डे जनरली हम लोग नहीं जाते हैं कहीं क्योंकि फर्स्ट डे लोगों का मिलना जुलना आना जाना लगा रहता है, तो फिर घर लौट रहे हैं तो वो कोई अच्छी बात नहीं होती है, वो अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादातर यही है कि घर पे रहो फर्स्ट डे। जहाँ जाना है सेकेंड डे थर्ड डे इंसान जा ही सकता है। बैक टू इंडिया अगर देखा जाए तो जनरली सेकेंड डे और थर्ड डे क्या होता है कि लोग एक दूसरे के घरों में आना जाना करते हैं, मतलब रिश्तेदार एक दूसरे से मिलने, ईद का मेल मिलाप चलता रहता है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। बट यहाँ कोई रिलेटिव्स तो होते नहीं है और मेरे ख्याल से वो लोग सीरियसली बहुत ही लक्की होते हैं जिनके बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं गल्फ़ कंट्री में। मीन्स एक साथ बैठकर घूमना फिरना हो जाता है, उन लोगों को कोई कमी महसूस नहीं होती होगी माशाल्लाह। पहले मेरी बहन रहती थी यहाँ, हम सब साथ ही मिलकर हर चीज़ सेलिब्रेट करते थे, हर फेस्टिवल या घर में भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती थी तो साथ ही सेलिब्रेट कर लेते थे। अब खैर उनके हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई है दुबई और वो यहाँ से चली गई है, तो बस ये लाइफ है, चीज़ें इस तरह से होती रहती हैं। वक्त और हालात के साथ सब कुछ बदल जाता है और इंसान को भी वक्त के साथ साथ बदल जाना चाहिए, उसी में खैर है। और यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा गोलगप्पे का भी सेशन चला था। और ये मेरी थर्ड डे की क्लिप है। थर्ड डे मेरी सारी फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट फ्रेंड्स हैं और नेबर्स भी हैं, तो वो सारे इनवाइटेड थे। रिलेटिव्स तो मेरे यहाँ कोई खैर है ही नहीं है, फ्रेंड्स ही हैं सारी फ्रेंड्स, लेकिन मेरे यहाँ बहुत हैं, भर भर कर हैं फ्रेंड। उसकी वजह बस एक ही है कि आई एम वेरी सोशल पर्सन। बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बैठना, उनके साथ बातें करना। ज़्यादा कोई लाम काफ डिशेस नहीं थी, सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल थी। बच्चे भी बहुत थे, उनको भी नज़र में रखकर चीज़ें प्लान की थी। सब में जो स्पेशल थी वो शीर खुरमा। ईद की जो एक ख़ास कस्टम है वो है शीर खुरमा। पता नहीं ये कब से चलती आ रही है ये डिश और ईद का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ ये डिश ना बनती हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर घर में ये ज़रूर मिलेगी शीर खुरमा। इसके साथ ही वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।